आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वाक्य है ट्राइगोनोमेट्री। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। ट्राई का मतलब होता है कि, और गौन इसका मतलब होता है शायद, भुजा। मेट्रॉन मीन्स मापना। ट्राइगोन और मेट्रॉन ये दो शब्दों से मिलकर बनाया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है कि, गौन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब मापना, यानी तीन भुजाओं का मापन। ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में रिलेशन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं। हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हो सकती हैं। जैसे आपको कोई मीनार, मान लो ये मीनार है जो भूमि पर खड़ी हुई है, ये ग्राउंड लेवल है, हमारा भूमि है, ये भूमि पर खड़ी हुई है। तो बिना नापे हम इसकी लंबाई कैसे याद करेंगे? मान लो ये इसकी जो लंबाई है हम वो कैसे माप करें? मान लो यहाँ कोई बिंदु है जहां से इसका ये इंजन कोण है वो 60 डिग्री है, और हमें ये इस बिंदु से इसकी जो फुट है पार की दूरी में 50 मीटर दी हो, तो हम इसकी दूरी, इसकी लंबाई, मीनार की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मान लो ये कोई नदी है, ये चौड़ाई है नदी की गहराई, इस तरह पे कोई मकान बना हुआ है, ये किनारा है, यहाँ पर कोई मकान बना हुआ है, इसकी छत पर कोई बालक बैठा हुआ है, इस किनारे में ये एक वृक्ष लगा हुआ है, यहां से इसका जो पाद है वृक्ष का, उसका अवगमन कोण आपका 30 डिग्री है। तो बिना नापे इस भवन की ऊंचाई, इस मकान की ऊंचाई को कैसे याद करेंगे? तीसरा नंबर, कोई वायुयान है जो उड़ रहा है, किसी समय पर उसकी स्थिति भूमि से यहां बिंदु ए पर है, भूमि के लंबवत उड़ रहा है, ये एरोप्लेन आपका वायुयान 5 सेकंड बाद इसकी पोजीशन यहां हो जाती है, जी पर पहुंच जाता है। कोई बिंदु ये सीधी है, वहां से इसका ये पुण्य कोण 30 है, यहां से ये 20 डिग्री है। तो इसकी जो ऊंचाई है बिंदु से वो हम कैसे ज्ञात करेंगे बिना नापे हुए? इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ कोणों और भुजाओं के सारे हम इसकी ऊंचाई याद कर सकते हैं। और मान लो हमें ये कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है,
ए बी, बी पर समकोण है जी सी। कोण ए और कोण सी आपके नील कोण है, 90 डिग्री से कम है। जब ये 90 है तो ये दोनों 90 से कम होंगे। त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। कोण ए के जो सामने की भुजा होती है इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, ये सम्मुख भुजा। कोण ए के कोण ए के साथ ए भी भुजा संलग्न है, इसलिए इसको संलग्न भुजा कहते हैं। कोण ए के लिए ये संलग्न भुजा होता है। अब मान लो हम इसको इस तरीके से रखते हैं, सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अनुपात। ये किसके बराबर होता है आपका, tan के। सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा ये होता है tan के ऊपर। तो इसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का जो न्यून कोण के साथ भुजाओं का जो अनुपात है, इसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का भुजाओं के साथ जो अनुपात है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण का भुजाओं के साथ जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे tan A इसके इक्वल हो गया सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा। ऐसे आप साइन लेंगे, साइन A ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये हमारा साइन अनुपात हो गया न्यून कोण ए के साथ। cos A ये हो गया आपका संलग्न भुजा बटे कर्ण, जो हमारा cos अनुपात हो गया। cos को हम लिखते हैं कोसाइन, साइन को लिखते हैं ऐसा ही, लेकिन सुविधा के लिए कोसाइन को हम कोस लिखते हैं, साइन को ऐसा ही करके लिखते हैं। ये टेंजेंट होता है, इसको TN करके लिखते हैं। ये तीन रेशियो आपके जो फर्स्ट साइन कॉस टेन। कोसेक ये आपका साइन का इनवर्स होता है। कॉट ये टेन का व्युत्क्रम होता है और सेक ये कॉस का व्युत्क्रम होता है। ये 6 रेशियो ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का मैं इजी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये कोई आपका समकोण तो कोई दिया हुआ है, ए बी सी बी पर समकोण है। मान लो ये कोण हमारा थीटा है, ये नहीं कोण है। तो आपका लाल एल ए है बल्टे कट्टा के। तो आपका जो साइन रेशियो होता है साइन थीटा वो होता है एल अपॉन के, पहला वाला देंगे, यानी कि लंब बट्टे का। लंब कितना है इसमें BC और कर्ण कितना है EC। ये लंब है आपका, ये आधार है और ये कर्ण है। दूसरा रेशियो होता है कॉस, ये होता है आपका ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे का।
तीसरा होता है आपका tan TAN, tan थीटा, ये हो जाता है n अपॉन p, लंब बटे आधार। बाकी के 3 रेशियो, इन रेशियो के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन का व्युत्क्रम आपका होता है कोसेक, इसको आप पलट के रख लीजिए k अपॉन l, कर्ण बटे लंब। सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। और आपका जो कॉस होता है वो tan का उल्टा होता है। देखो tan आपका दिया हुआ है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है AB और लंब कितना है BC। इट इज क्लियर। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कोण कोई एक ही दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ आपका ABC, इस भुजा को आगे बढ़ा लीजिए तीसरी बिंदु डी तक, इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, यहां से फिर इस पर ये लंब डाल दीजिए आप B। तो कोण ए के लिए त्रिभुज देखें, त्रिभुज CAB, त्रिभुज CAB, इसमें कोण ए आया। इस कोण के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वही रेशियो त्रिभुज DEA, इसमें भी कोण ए आएगा। कोण एक ही है लेकिन लंबाइयां हमारी बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो लंबाइयों के बदलने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोण एक ही है, समान कोण के लिए यह त्रिभुज की समान कोण के लिए ये त्रिभुजों की लंबाइयां चेंज हो रही हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे अनचेंज रहेंगे। अब हम विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 0 डिग्री, ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री, ये दिया है आपका 45 डिग्री, और ये दिया हुआ आपका 60 डिग्री, और ये दिया हुआ आपका 90 डिग्री। ठीक है। विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, अनुपातों का मान। अनुपातों का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रखें, इनका मान निकालना। हम यहाँ कुछ संख्या लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक उन्हें संख्या, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 का भाग दे दो, तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये आपका 0 ही हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/2 हुआ, ये 3/4 हुआ, और ये 1/4। अब इन सबका हम वर्गमूल लेंगे, तो 0 का 0 ही, इसका 1/2, इसका 1/2, और इसका हो जाएगा वो 3,
बाई 2 और 1 का 1। ये मान हमारे साइन रेशियो के आ रहे हैं। ये आपका साइन रेशियो का मान आ गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/3, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये साइन का। अब कॉस का निकालना है तो इनका जो क्रम है ना बदल के रख दो। जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, 45 का तो 45 ही रहेगा, और जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा, और जो 0 का है वो 90 का हो जाएगा। ये कॉस के मान आ गए। अब tan के निकालेंगे। अब इनको आपस में डिवाइड करिए, 0/1 0, इनको आपस में डिवाइड करिए 1/√3, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और 1/0 ये होता है अनंत, अपरिभाषित, ये आपका अनंत आ गया। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री की 1, 60 डिग्री की √3 और 90 डिग्री की वैल्यू अनंत। बाकी के 3 जो रेशियो हैं वो इनके व्युत्क्रम होते हैं। जैसे आपको वैल्यू निकालनी कॉट, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा, यहां से पलट कर लीजिए इंफिनिटी या 1/0 कर लीजिए, √3 1, फिर 1/√3, और यहां आ जाएगा आपका 0। और 0 की वैल्यू अनंत, 30 की √3, 45 की 1, 60 की 1/√3 और 90 की 0। और ऐसे आपको शेक की वैल्यू निकालनी है, तो जो शेक जो रेशियो होता है वो उनको हम पलट के रखेंगे। शेक किसका, कॉस का, यहां शेक बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2/√3, ये √2 और ये 2 और ये अनंत, 1/0 अनंत। देखो कॉस ये 1, इसको पलट करके 2/√3, √2/1 √2 और ये 2, इसके नीचे 1 होता है, इस तरीके से ये 1 हुआ, तो 1/0 अनंत। ये कॉसेक की वैल्यू होगी। अब सॉरी सेक की, अब कॉसेक की निकालेंगे, ये साइन का व्युत्क्रम होगा। अब साइन की निकालो 1/0 इंफिनिटी, 2/2 1/√2 2, √3/2 2/√3 और ये हुआ कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होगी। क्लियर।